वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में उतर रहे हैं और एक काफी नीश पर जरूरी एपीआई पर बात करेंगे, रिज्यूम एंड प्री रेंडर। ये सीधे रिएक्ट डॉक से हैं और स्पेशली स्टैटिक रेंडरिंग के लिए बनाया गया है। तो आज देखेंगे कि ये एपीआई आखिर करता क्या है, क्यों बना है, कब इसे यूज करना चाहिए और रिएक्ट इकोसिस्टम में मतलब प्री रेंडरिंग और एसएसजी के कॉन्टेक्स्ट में इसकी जगह कहाँ है। सोर्स कहता है कि ये प्री रेंडर्ड रिएक्ट ट्री को कंटिन्यू करने का तरीका है। ओके, तो चलो इसको खोलते हैं जरा। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। डॉक्स के हिसाब से ये एक प्री रेंडर्ड रिएक्ट ट्री को लेता है और वेब स्ट्रीम का यूज करके उसे स्टैटिक HTML स्ट्रिंग में बदलना जारी रखता है। पर ये प्री रेंडर्ड ट्री को जारी रखना, इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली? हाँ, जारी रखना, यही यहाँ पर की टर्म है। बेसिकली इसका मतलब है कि प्री रेंडरिंग प्रोसेस मतलब स्टैटिक HTML बनाने का काम शायद पहले शुरू हुआ हो सकता है प्री रेंडर API से या पिछले रिज्यूम एंड प्री रेंडर कॉल से ही, और किसी रीजन से वो बीच में रुक गया या अबॉर्ट हो गया। तो ये API ठीक वहीं से काम पकड़ता है जहां पिछला प्रोसेस रुका था। अच्छा। और इसके लिए ये एक स्पेशल स्टेट यूज करता है जिसे डॉक्स पोस्टपोन स्टेट कहते हैं जी। ये बेसिकली एक स्टेटफुल तरीका है सर्वर साइट पर प्रोसेस रिज्यूम करने का। अच्छा। और इसमें ये वेब स्ट्रीम वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरी HTML स्ट्रिंग एक साथ मेमोरी में नहीं बनाता, उसे टुकड़ों में एक स्ट्रीम की तरह भेज सकता है। परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होगा फिर तो। हाँ बिल्कुल। और हाँ, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये API वेब स्ट्रीम्स पर डिपेंड करता है जो ब्राउज़र एनवायरनमेंट्स में स्टैंडर्ड है। Node.js एनवायरनमेंट के लिए, जैसा डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है, रिएक्ट एक अलग वर्जन देता है, रिज्यूम एंड प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम, ओके। जो Node.js के स्ट्रीम्स के साथ काम करता है। तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन भी है। समझ गया। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई लंबा काम बीच में पॉज किया, स्टेट सेव किया और बाद में वहीं से रिज्यूम कर दिया। अब इसके यूसेज पर आते हैं। सिंटैक्स तो है रिज्यूम एंड प्री रेंडर, रिएक्ट नोड, कॉमा पोस्टपोन स्टेट, कॉमा ऑप्शंस। तो रिएक्ट नोड तो वही यूआई कंपोनेंट ट्री होगा जिसे रेंडर कर रहे थे, है ना, जैसे ऐप। हाँ बिल्कुल सही। रिएक्ट नोड वही रिएक्ट एलिमेंट या कंपोनेंट होना चाहिए जो आपने ओरिजिनल प्री रेंडर या पिछले रिज्यूम एंड प्री रेंडर कॉल में यूज किया था। यूजुअली ये एप्लीकेशन का रूट कंपोनेंट होता है, जैसे ऐप, जो शायद पूरा HTML डॉक्यूमेंट रेंडर कर रहा हो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है यहाँ। कंसिस्टेंसी, राइट। पर अब आते हैं उस पोस्टपोन स्टेट पर। आपने कहा ये रिज्यूम करने के लिए जरूरी है। ये है क्या असल में? आता कहाँ से है? हाँ, ये पोस्टपोन स्टेट ही इस API की जान है, कह सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, ये वो डेटा है जो आपको तब मिलता है जब इनिशियल प्री रेंडर या पिछला रिज्यूम एंड प्री रेंडर कॉल बीच में रुकता है। ये उस अधूरे रेंडरिंग प्रोसेस की स्टेट को कैप्चर कर लेता है। अब इस स्टेट को कहीं स्टोर करना होता है। डॉक्स कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे? कहाँ स्टोर कर सकते हैं? जैसे रेडिस कैश में या किसी फाइल सिस्टम पर या S3 जैसे ऑब्जेक्ट स्टोरेज में। जब आप रेंडरिंग रिज्यूम करना चाहें तो आपको ये स्टोर्ड पोस्टपोन स्टेट लोड करके API को देना होता है। सोर्स इसे ओपेक और JSON सीरियलाइजेबल कहता है। ओपेक मतलब आपको इसके अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्ट के इंटरनल यूज के लिए है। अच्छा, उसे छेड़ना नहीं है। हाँ, बस जेस का तस पास करना है। और JSON सीरियलाइजेबल मतलब इसे आसानी से JSON में कन्वर्ट करके स्टोर या ट्रांसफर किया जा सकता है। सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये छोटा सा स्टेट ऑब्जेक्ट रिएक्ट को सारी जरूरी इंफॉर्मेशन देता है कि रेंडरिंग कहाँ से रिज्यूम करनी है, कौन से सस्पेंस बाउंड्रीज लोड हो रहे थे वगैरह। कमाल है। सर्वर साइट पर स्टेट मैनेजमेंट जहां रिक्वेस्ट यूजुअली स्टेटलेस होती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, और वो तीसरा आर्गुमेंट ऑप्शनल ऑप्शंस ऑब्जेक्ट, इसमें सिग्नल और ऑन एरर का जिक्र है। इनका क्या प्रैक्टिकल यूज है? हाँ, ये ऑप्शंस आपको प्रोसेस पर ज्यादा कंट्रोल देते हैं। सिग्नल एक स्टैंडर्ड वेब फीचर है, अबॉर्ट कंट्रोलर से जुड़ा है। ये आपको सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोसेस को बाहर से ग्रेसफुली अबॉर्ट करने देता है। मान लीजिए रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई या कोई टाइम आउट हो गया, तो आप प्रोसेस रोक सकते हैं रिसोर्सेज बचाने के लिए। प्रिसाइसली। आप सिग्नल से रिएक्ट को बता सकते हैं कि रेंडरिंग रोक दे। और ऑन एरर वाला ऑप्शन एरर हैंडलिंग के लिए है। डिफॉल्ट में तो रिएक्ट बस console.error पर लॉग कर देता है, पर आप अपना कस्टम ऑन एरर फंक्शन दे सकते हैं, जैसे एरर्स को सेंट्री जैसी मॉनिटरिंग सर्विस में भेजने के लिए। ओके। डॉक्स ये भी कहते हैं
कि कस्टम हैंडलर में भी console.error कॉल कर लेना चाहिए ताकि डेव कंसोल में एरर्स दिखते रहें। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए ये दोनों ऑप्शंस काफी यूजफुल हैं, रोबस्टनेस और ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए। बिल्कुल। ओके, मान लीजिए हमने रिज्यूम एंड प्री रेंडर कॉल किया रिएक्ट नोड, पोस्टपोन्ड स्टेट और ऑप्शंस के साथ। ये रिटर्न क्या करता है? आपने कहा प्रॉमिस रिटर्न करता है। रिजॉल्व होने पर क्या मिलता है? हाँ, सक्सेसफुल होने पर प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट के साथ रिजॉल्व होता है जिसमें 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रीलूड और पोस्टपोन्ड। ये प्रील्यूड ही वो मेन चीज है जिसमें आपका HTML आउटपुट होता है और ये वेब स्ट्रीम के रूप में मिलता है। वेब स्ट्रीम, इसका क्या एडवांटेज है? सीधे पूरी HTML स्ट्रिंग क्यों नहीं? वेब स्ट्रीम के कई फायदे हैं। सर्वर पर प्रील्यूड स्ट्रीम में HTML डॉक्यूमेंट का इनिशियल पार्ट होता है, जैसे HTML, हेड और बॉडी का शुरुआती कंटेंट। स्ट्रीम होने से आप क्लाइंट को डेटा भेजना शुरू कर सकते हैं जैसे ही वो जनरेट होता है, चंक्स में। इससे टाइम टू फर्स्ट बाइट TTF भी कम हो सकता है। यूजर को कंटेंट जल्दी दिखने लगेगा। एग्जैक्टली। और दूसरा फायदा, अगर आपको पूरी HTML फाइल बनानी है SSG के लिए, तो आप स्ट्रीम को कंज्यूम करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अच्छा, ये तो हुई प्रील्यूड की बात। पर उस रिटर्न ऑब्जेक्ट में एक पोस्टपोन्ड प्रॉपर्टी भी थी, वो क्यों? हमने तो रिज्यूम किया था, फिर से पोस्टपोन्ड। ये बढ़िया सवाल है। ये API की रेजिलियंस दिखाता है। सोचिए क्या हो अगर ये वाला रिज्यूम एंड प्रीरेंडर कॉल जिसे आपने रिज्यूम करने के लिए शुरू किया था, वो खुद ही अबॉर्ट हो जाए। अच्छा, मतलब रिज्यूम करते हुए भी रुकावट आ जाए? शायद आपने जो सिग्नल दिया था वो ट्रिगर हो गया। ऐसी सिचुएशन में ये API फिर से एक पोस्टपोन्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये ऑब्जेक्ट इस अधूरे प्रोसेस की स्टेट को कैप्चर करेगा ताकि आप फ्यूचर में फिर से रेंडरिंग वहीं से रिज्यूम कर सकें। अरे वाह, मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स को चांस है। हाँ, बिल्ड प्रोसेस को और फॉल्ट टॉलरेंट बनाता है। और अगर रेंडरिंग पूरी तरह फेल हो जाए, मतलब अनरिकवरेबल एरर, तब प्रॉमिस रिजेक्ट होगा, जिससे हम फॉल बैक दिखा सकें। ओके, ये तो काफी रोबस्ट है। डेफिनेटली। अब मान लीजिए सर्वर पे रेंडरिंग सक्सेसफुल रही, प्रील्यूड से स्टैटिक HTML मिल गया, हमने उसे फाइल में सेव कर लिया या क्लाइंट को भेज दिया। क्लाइंट साइड पे क्या होता है? सोर्स में हाइड्रेट रूट का जिक्र था। हाँ, हाइड्रेशन बहुत जरूरी स्टेप है सर्वर रेंडर्ड एप्स में, चाहे SSR हो या SSG। सर्वर से जो स्टैटिक HTML आया है वो दिखता तो है पर इंटरैक्टिव नहीं होता। मतलब बटन्स वगैरह काम नहीं करेंगे। सही, उसमें जावास्क्रिप्ट लॉजिक, इवेंट हैंडलर्स नहीं जुड़े होते। हाइड्रेशन वो प्रोसेस है जहां क्लाइंट साइड पर रिएक्ट आता है, सर्वर से मिले HTML को देखता है और उस एग्जिस्टिंग मार्कअप पर आपकी रिएक्ट ऐप की JS लॉजिक और इवेंट लिसनर्स अटैच कर देता है। अच्छा, उसे जिंदा कर देता है। हाँ, कह सकते हैं। हाइड्रेट रूट वो API है जो ये हाइड्रेशन शुरू करता है। ये सर्वर रेंडर्ड HTML को क्लाइंट साइड रिएक्ट ऐप से जोड़ता है बिना DOM को रिक्रिएट किए। तो SSG के केस में ब्राउजर स्टैटिक HTML लोड करेगा, फिर JS बंडल में रिएक्ट कोड हाइड्रेट रूट कॉल करके UI को इंटरैक्टिव बना देगा। एग्जैक्टली। ओके, हाइड्रेशन समझ आ गया। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, इसे यूज कब करें? रिएक्ट में सर्वर रेंडरिंग के और भी तरीके हैं, तो डेवलपर रिज्यूमे और प्री रेंडर कब चुनेगा वर्सेस से रेंडर टू स्ट्रीम या रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम? डालता है। रिज्यूम एंड री रेंडर का मेन यूज केस है स्टैटिक साइट जनरेशन SSG, और स्पेशली उन सिनेरियोज में जहां प्री रेंडरिंग प्रोसेस को बीच में पॉज करके रिज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। दूसरे API से कंपेयर करें तो, जैसे रेंडर टू स्ट्रीम। हाँ, कंपेयर करते हैं। 1, रेंडर टू स्ट्रिंग। ये सबसे पुराना तरीका है, सिंक्रोनस है, पूरा HTML बनने तक वेट करता है, फिर स्ट्रिंग देता है, सस्पेंस से लोड होने वाले डेटा का इंतजार नहीं करता, फॉल बैक रेंडर कर देता है। सिंपल केसेस के लिए ठीक है। हाँ, सिंपल SSR या बेसिक SSG जहां सस्पेंस नहीं है। 2, रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम। ये स्ट्रीमिंग SSR के लिए है। HTML को स्ट्रीम में भेजता है, जैसे जैसे रेंडर होता है, इंक्लूडिंग सस्पेंस वाला कंटेंट, TTFP और परसीव्ड परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। डायनामिक सर्वर रेंडर्ड एप्स के लिए बेहतर है। राइट। अब रिज्यूम एंड प्री रेंडर इन दोनों से अपने पर्पस में अलग है। ये प्री रेंडर API के साथ काम करने के लिए डिजाइन हुआ है। प्री रेंडर का गोल ही है एक पूरा स्टैटिक HTML पेज बनाना जिसमें सस्पेंस से फेच हुआ डेटा भी शामिल हो। वो डेटा लोड होने तक वेट करेगा ताकि फाइनल HTML में लोडिंग स्टेट ना हो। एग्जैक्टली। अब रिज्यूम एंड प्री रेंडर तब आता है जब वो इनिशियल प्री रेंडर पूरा नहीं हो पाया था।
मान लो बिल्ड प्रोसेस लंबा था, रुक गया। हाँ, या कोई नेटवर्क इशू आ गया और आपके पास पोस्टपोन्ड स्टेट है। हाँ, तब रिज्यूम एंड प्री रेंडर आपको उसी स्टेज से रेंडरिंग कंप्लीट करने देता है। पर प्री रेंडरिंग को पॉज रिज्यूम करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? सोचिए, बहुत बड़ी वेबसाइट है, लाखों पेजेस है, ई कॉमर्स साइट या बड़ी डॉक साइट, पूरा एसएसजी बिल्ड घंटों चल सकता है। सही बात है। ऐसे में प्रोसेस को पार्ट्स में बांटना या बिल्ड के दौरान आई टेम्पररी प्रॉब्लम से रिकवर करना या रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए पॉज करना, इन सब सिनेरियोज में ये पॉज रिज्यूम की एबिलिटी बहुत वैल्यूबल है। बिल्ड पाइपलाइन ज्यादा फ्लेक्सिबल और रिजिलियंट बनती है। समझ गया। ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काफी काम का है। बिल्कुल। आपने प्री रेंडर का जिक्र किया, सोर्स में रिज्यूम एंड प्री रेंडर का भी जिक्र है। ये तीनों प्री रेंडर, रिज्यूम एंड प्री रेंडर, रिज्यूम कैसे जुड़े हैं? एक ही वर्कफ्लो के हिस्से? हाँ, ये तीनों मिलकर एक स्टेटफुल रिज्यूमेबल प्री रेंडरिंग वर्कफ्लो बनाते हैं। ऐसे समझे, 1 प्री रेंडर, सर्वर पर प्रोसेस शुरू किया, गोल है कंप्लीट HTML बनाना। 2 अबॉर्ट एंड पोस्टपोन स्टेट, अगर प्री रेंडर रोका तो आपको पोस्टपोन स्टेट मिला, इसे स्टोर किया। 3 कंटिन्यूएशन ऑप्शंस, अब इस स्टेट को यूज करने के 2 रास्ते हैं, रिज्यूम एंड प्री रेंडर, सर्वर पर ही यूज किया रेंडरिंग कंटिन्यू करने के लिए और फाइनल स्टैटिक HTML बनाने के लिए। ये SSG के लिए है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा रिज्यूम इन्फॉर्म, रिज्यूम ये क्लाइंट साइड API है। आप पोस्टपोन स्टेट क्लाइंट ब्राउजर को भेज सकते हैं और रिज्यूम API यूज करके क्लाइंट ब्राउजर ही रेंडरिंग कंटिन्यू कर सकता है जहां सर्वर ने छोड़ा था। अच्छा, डायनामिक हाइड्रेशन जैसा। हाँ, काइंड ऑफ। तो रिज्यूम एंड प्री रेंडर स्पेसिफिकली सर्वर साइड कंटिन्यूएशन के लिए है फॉर SSG बिल्ड पाइपलाइंस। ये तो काफी फ्लेक्सिबल वर्कफ्लो है, सर्वर या क्लाइंट कहीं भी कंटिन्यू करो। कोई कैविएट्स, कोई लिमिटेशंस? डॉक्स में नॉन्स का जिक्र था सिक्योरिटी को लेकर, वो क्या है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट कैविएट है। रिज्यूम एंड प्री रेंडर में नॉन्स ऑप्शन नहीं है, जबकि दूसरे सर्वर रेंडरिंग APIs में होता है। नॉन्स नंबर यूज्ड वंस, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP का हिस्सा है। CSP, हाँ, XSS अटैक्स रोकने के लिए। राइट। नॉन्स एक यूनिक रैंडम स्ट्रिंग होती है जो सर्वर हर रिस्पॉन्स के साथ भेजता है। सर्वर फिर वही नॉन्स अपने इनलाइन स्क्रिप्ट टैग्स में नॉन्स एट्रीब्यूट की तरह लगाता है। ब्राउजर सिर्फ वही इनलाइन स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट करता है जिनका नॉन्स मैच करता है। सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, तो यहाँ क्यों नहीं है? अब सोचिए रिज्यूम एंड प्री रेंडर के कॉन्टेक्स्ट में, ये स्टैटिक HTML फाइल बना रहा है बिल्ड टाइम पर। ये फाइल बाद में CDN से हजारों रिक्वेस्ट्स पर सर्व होगी। अगर आप बिल्ड टाइम पर ही एक फिक्स्ड नॉन्स उसमें डाल देंगे तो वो हर रिक्वेस्ट के लिए यूनिक कहाँ आ रहा, वो तो स्टैटिक हो गया। हाँ, बात तो सही है। नॉन्स का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसीलिए डॉक्स कहते हैं कि प्री रेंडरिंग कॉन्टेक्स्ट में नॉन्स देना इनसिक्योर होगा। तो स्टैटिक साइट के साथ CSP यूज करनी हो तो नॉन्स के बिना कैसे? अच्छा सवाल है। स्टैटिक जनरेशन के अपने सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं। नॉन्स बेस्ड CSP यहाँ डायरेक्टली काम नहीं करेगी। आपको दूसरे CSP मैकेनिज्म्स यूज करने पड़ सकते हैं, जैसे हैश बेस्ड CSP या स्ट्रिक्ट डायनामिक, या फिर आप रिक्वेस्ट टाइम पर सर्वर लेवल पर डायनामिकली CSP हेडर्स इंजेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि रेंडरिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अडेप्ट करनी होगी। समझ गया। ये API का लिमिटेशन नहीं, स्टैटिक कंटेंट की नेचर है। सिक्योरिटी को कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आज के डिस्कशन को रैप अप करें, मेन पॉइंट्स ये हैं। रिज्यूम एंड प्री रेंडर रिएक्ट का सर्वर API है जो अधूरे प्री रेंडरिंग को पोस्टपोन स्टेट से रिज्यूम करता है। ये वेब स्ट्रीम प्रीलूड से HTML देता है। मेन यूज केस SSG है, स्पेशली बड़े या रिज्यूमेबल बिल्ड्स के लिए। ये सस्पेंस डेटा का वेट करता है। स्ट्रीमिंग SSR, रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम या बेसिक रेंडर टू स्ट्रिंग से अलग है अपने रिज्यूमेबल नेचर में। और सिक्योरिटी के लिए नॉन्स ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही समरी है, सारे की पॉइंट्स कवर हो गए। एक फाइनल थॉट ऐड करना चाहूंगी जो सोर्स में डायरेक्टली नहीं है पर इस API की कैपेबिलिटी से निकलता है। ये जो एबिलिटी है रेंडरिंग को पोस्टपोन स्टेट से रोकने और रिज्यूम करने की, ये सिर्फ बिल्ड रेजिलियंस के लिए ही नहीं बल्कि शायद फ्यूचर में और ज्यादा डायनामिक या पर्सनलाइज्ड स्टैटिक कंटेंट के रास्ते भी खोल सकती है। ओह, कैसे? मतलब क्या हम ऐसी बिल्ड पाइपलाइन सोच सकते हैं जहां प्री रेंडरिंग के पार्ट्स यूजर स्पेसिफिक डेटा के बेसिस पर हों,
या प्री रेंडरिंग पॉज करके यूजर प्रोफाइल के हिसाब से कंटेंट कस्टमाइज करके फिर रेज्यूम करें? हाईली पर्सनलाइज्ड स्टैटिक पेजेस बिल्ड टाइम पर। हाँ, ये स्पेक्यूलेशन है, चैलेंजेस भी होंगे, पर रिज्यूम एंड प्री रेंडर जैसी एपीआई हमें इस तरह के एडवांस्ड एसएसजी पैटर्न्स के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एसएसजी का फ्यूचर शायद स्टैटिक से ज्यादा डायनामिक हो। वाकई ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है। पर्सनलाइज्ड कंटेंट एट स्केल थ्रू एडवांस एसएसजी, सोचने लायक बात है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।